बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और वेलकम है आपका लाइव सिमी के किचन में। तो आज सिमी अपने किचन में बना रही है बहुत ही आसान और मज़ेदार सर्दियों की सौगात, और वो है जी सरसों का साग। तो इसके लिए जी मैंने यहाँ 4 अदद सरसों के साग की गठियाँ ले ली थी। एक गट्ठी मैंने बाथू की ली थी और 2 गठियाँ मैंने पालक की ली थी, और उनको ऐसे मैंने ब्रिक ब्रिक काट लिया था। तो अब मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि आपने सरसों की जो गंदलें हैं साग की, उसका छिलका ऐसे उतार लेना है और फिर इसको बारीक बारीक काटना है। अगर आप छिलका नहीं उतारेंगे तो वो पकने में प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ जी सब चीज़ें काट चुकी थी मैं, और उसको मैंने अच्छे से पानी से वॉश भी कर लिया था। तो आपने भी पकाने से पहले इसको अच्छे से धोना है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में बहुत मिट्टी होती है। तो आपने पहले इसको अच्छे से धोना है और फिर आपने इसको पकाना है। तो यहाँ जी मैंने प्रेशर कुकर लिया और उसमें 1 गिलास पानी डाला, और जब पानी अच्छे से गर्म हो गया तो फिर मैंने उसमें चॉप किया हुआ बाथू, पालक, और मैंने एक फुल बंच लहसुन का लिया था, वो चॉप करके डाल दिया। 10 से 12 अदद हरी मिर्चें डाल दी, और पहले 2 से 3 मिनट मैंने इन चीज़ों को पानी में अच्छे से बॉयल होने तक पका लिया। और फिर इसके अंदर मैंने ये सरसों का साग चॉप किया हुआ वो डाल दिया, और अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी 25 मिनट्स के लिए। तो 25 मिनट के बाद ये माशाल्लाह सब चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब इस स्टेज पर आप चाहे तो इसको ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकती हैं, पेस्ट भी बना सकती हैं। नहीं तो एक लकड़ी का चमचा मिलता है जिसको हमारे पंजाबी ज़ुबान में घोटना कहते हैं। तो इस घोटने से जब साग के ऊपर घोटा लगाया जाता है तो उसका तो टेस्ट ही और होता है। तो यहाँ भी मैं घोटने से ही साग को घोटा लगा रही हूँ, और जैसे जैसे घोटा लगाऊंगी साथ ही मैं इसके अंदर हाफ कप मकई का आटा और हस्बे जायका इसमें नमक शामिल कर दूंगी, और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे घोटने से, और तब तक करेंगे जब तक ये स्मूथ फॉर्म में ना आ जाए। और अब हम इसका एक तड़का रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून भरकर जिंजर पेस्ट ले ली थी, और अब मैं फ्राई पैन में हाफ कप ऑयल डालूंगी, और ये जो पेस्ट है उसको डाल दूंगी, और इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लूँगी। अब आपने इसको ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना, नहीं तो जो साग का टेस्ट है वो कड़वा हो जाता है। तो बस आपने इतना ही सुनहरी रखना है अदरक का। उसके बाद अब हमने साग के ऊपर तड़का लगा देना है, और दोबारा से घोटने से इसको अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ जी मज़ेदार सा हमारा सर्दियों की सौगात बहुत ही क्विक वे में बनकर रेडी है। अब आप एंड में ऊपर से इसको हरे धनिया से गार्निश करें, और मकई की रोटी या आप सादी रोटी के साथ इसको एंजॉय करें। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।